प्यारे बच्चों, पिछले वर्ग में रस से संबंधित जो कक्षा हुई थी उसमें स्थायी भाव तक की चर्चा हुई थी कि स्थायी भाव जो है वह हर व्यक्ति के मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है, लेकिन वह सुषुप्त अवस्था में रहता है, वह सक्रिय नहीं रहता। और अंत में ये बताया गया था आपको कि ये जो स्थायी भाव हैं ये ठीक उसी तरह से हैं जैसे स्वाद पाने के लिए हमारी जीभ में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहती हैं हर सामान्य व्यक्ति के जीभ में। और जैसे ही कोई खाद्य या पेय जीभ से स्पर्श करता है तो वह जो सुषुप्त अवस्था में जो सेल्स हैं वो जागृत हो जाते हैं, वो कोशिकाएं जग उठती हैं। ठीक उसी तरह से हर सामान्य व्यक्ति के मन में 9 प्रकार की स्थायी भावनाएं, स्थायी भाव जिसको कहते हैं, 9 प्रकार की भावनाएं सुषुप्त मात्रा में, सुषुप्त अवस्था में वो सक्रिय नहीं रहती, वो सुषुप्त अवस्था में रहती हैं, एक्टिव नहीं रहती हैं। वो सबके सभी सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व में, उनके मन में विद्यमान होती हैं। जैसे किसी परिस्थिति में जब हम क्रोधित होते हैं तो क्रोध कहीं बाहर से हमारे मन में नहीं आता, वह हमारे मन में ऑलरेडी पहले से रहता है। वह उन परिस्थितियों के अनुसार जागृत हो जाता है और हम क्रोधित हो जाते हैं। इसी प्रकार खुशी है, प्रेम है, ये सारी भावनाएं मनुष्य के मन के अंदर सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहती हैं और इन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। ये 9 प्रकार के होते हैं। स्थायी भाव 9 प्रकार के होते हैं जो हर सामान्य व्यक्ति के मन में सुषुप्त अवस्था में हमेशा विद्यमान रहती है। और जब कोई परिस्थिति पैदा होती है, कोई दृश्य पैदा होता है, कोई पाठ हम पढ़ते हैं, कोई कविता की पंक्तियाँ सुनते हैं या कोई दृश्य देखते हैं, तो दृश्य के अनुरूप वो भावनाएं जागृत हो जाती हैं। तो स्थायी भाव 9, हर स्थायी भाव से एक एक रस की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव 9 है, रस भी 9 है। ये 9 रस और 9 स्थायी भाव, ये बहुत आवश्यक है याद रखना। किस स्थायी भाव से कौन सा रस उत्पन्न होता है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं इसकी सूची आपको लिखा रहा हूँ, आप लिखें किस स्थायी भाव से कौन सा रस उत्पन्न होता है, ये याद रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला है शोक। हर व्यक्ति के अंदर शोक का भाव विद्यमान है सुषुप्त अवस्था में। शोक से करुण रस की उत्पत्ति हुई। हास का भाव, हंसी का भाव, इससे हास्य रस की उत्पत्ति होती है। रति अर्थात प्रेम, इससे श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। भय, भयानक रस की उत्पत्ति होती है इससे। निर्वेद का अर्थ होता है अरुचि, यानी किसी चीज़ में रुचि ना लेना, अरुचि का भाव, रिलैक्टेंस, वैराग्य जिसको कहते हैं। तो निर्वेद का भाव भी सबके अंदर रहता है, इससे शांत रस पैदा होता है। आश्चर्य, विस्मय से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। क्रोध से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। और जुगुप्सा कहते हैं घृणा को, इससे विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से 9 स्थायी भाव से उत्पन्न 9 रस। अब इसको याद रखने के लिए 4 पंक्तियां हैं, उसको आप याद करेंगे। तो याद कर लेने से क्या होगा, उसमें सभी स्थायी भाव और सभी रस का बिल्कुल क्रम बना हुआ है। वो चारों पंक्तियां याद रहेंगे तो आपको
फिर स्थाई भाव और उससे निकलने वाले रस बिल्कुल याद हो जाएंगे। वो पंक्तियां हैं, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नवरस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। अब देखिए इसमें करुण हास्य श्रृंगार पहली पंक्ति में है, करुण के साथ क्या है, शोक हास रति, यानी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को लिखेंगे तो पहली पंक्ति में ठीक पहला जो शब्द आया वो करुण है, उसके नीचे दूसरी पंक्ति का पहला शब्द शोक, यानी करुण रस शोक से उत्पन्न हुआ। फिर दूसरा शब्द के नीचे जो दूसरी पंक्ति का दूसरा शब्द है हास्य और हास, यानी हास स्थाई भाव से हास्य की सृष्टि हुई। फिर रति स्थाई भाव से श्रृंगार की सृष्टि हुई। उत्साह से वीर रस, भय से भयानक रस, निर्वेद से शांत रस, विस्मय से अद्भुत रस, क्रोध से रौद्र रस, जुगुप्सा से विभत्स रस। तो पहली पंक्ति में करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। पहली पंक्ति लिखें, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। दूसरी पंक्ति लिखें, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। अब इन दोनों पंक्तियों को जब आपने ऊपर नीचे इसको लिख लिया है तो इसमें 3 रस आ गए, सॉरी 6 रस आ गए इसमें। करुण के नीचे कौन सा शब्द है, शोक, हास्य के नीचे हास, श्रृंगार के नीचे रति, वीर के नीचे उत्साह, भयानक के नीचे भय। तो कितने रस हो गए, 1 2 3 4 5 और शांत के नीचे है निर्वेद, 6 रस। पहला रस करुण, दूसरा हास्य, तीसरा श्रृंगार, चौथा वीर, पांचवा भयानक, छठा शांत। इससे निकलने वाले ये इसके स्थायी भाव क्या क्या हैं, शोक, हास, रति, उत्साह, भय और निर्वेद। इसके बाद बाकी जो 3 हैं उसके लिए अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नवरस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। अद्भुत विस्मय से, रौद्र क्रोध से, विभत्स जुगुप्सा, इस प्रकार से ये 9 स्थायी भाव और इससे निकलने वाले 9 रस, ये आपको एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि ये याद रहेंगे तभी ये 4 अंकों के प्रश्न में 1 अंक इस पर निश्चित रूप से आएगा। स्थायी भाव दे दिया जाएगा, उससे कहा जाएगा कि आप इसको इससे निकलने वाले रस का नाम बताइए। कभी रस का नाम दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि इसका स्थायी भाव बताइए। तो यदि ये चारों पंक्तियाँ आपको याद रहेंगी तो आप एकदम 1 मिनट में उसको जान लेंगे, इसलिए इसको ज़रूर याद कर लेना है। अब आइए रस की जो शास्त्रीय परिभाषा दी गई उसमें कुछ शब्द हैं, 2 अंकों के प्रश्न आपको उन शब्दों से संबंधित आते हैं। एक भरत मुनि हुए थे, आचार्य भरत, उन्होंने लिखा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। नोट करिए, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इसका अर्थ हुआ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अभी तक आपने केवल स्थायी भाव को जाना, जो स्थायी रूप से हमारे हर सामान्य व्यक्ति के मन में विद्यमान होते हैं, लेकिन वे सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, वो सक्रिय नहीं रहते। वो सक्रिय कब होते हैं, जब हम उसके अनुकूल कोई दृश्य देखते हैं या कोई पाठ्य पढ़ते हैं या फिर कुछ हमारे सामने कोई ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाता है तो वो भाव जागृत हो जाता है। ये स्थायी भाव। स्थायी भाव के अतिरिक्त 3 शब्द और भी हैं, विभाव, अनुभाव और
व्यभिचारी या संचारी भाव, व्यभिचारी और संचारी भाव एक ही को कहते हैं। तो अब आइए विभाव क्या है। स्थायी भाव तो हमारे मन में स्थायी रूप से है, सुषुप्त अवस्था में है। विभाव क्या है? वह दृश्य या परिस्थिति जो हमारे स्थायी भाव को जागृत कर दे। जैसे कोई कविता जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वीरता का भाव पैदा होता है। तो यह जो कविता है, उस कविता के द्वारा जो सिचुएशन हमारे सामने प्रस्तुत होता है हमारे मन में, वो विभाव है। विभाव उस दृश्य या परिस्थिति को कहते हैं जो स्थायी भाव को जागृत कर दे। स्थायी भाव तो स्थायी भाव है, सोया हुआ है, उसको जगाना है। तो उसको जगाने के लिए जो परिस्थिति पैदा होगी वो परिस्थिति ही विभाव है। विशिष्ट भाव को जागृत कर देने वाला। कई भाव है, 9 प्रकार के भाव हैं। उसमें किसी खास एक भाव को जागृत कर दिया, वो विभाव कहलाया। विशिष्ट भाव को जागृत करने वाला, किसी खास भाव को जगा देने वाला, वो परिस्थितियाँ, वो दृश्य, वो कविता या वो दृश्य जो हमारे स्थायी भाव को जागृत कर दे। और एक ही स्थायी भाव जागृत होगा एक बार में, सब उठ जाएगा तो मुश्किल है ना। इसलिए एक स्थायी भाव, विशेष स्थायी भाव को जागृत करने वाला जो दृश्य है या जो परिस्थिति है वो विभाव है। विभाव विशिष्ट भाव को जागृत करने वाली परिस्थिति। अनुभाव क्या है? अनु उपसर्ग जिसमें लग जाता है, अनु का मतलब होता है पीछे पीछे चलना, अनुशासन, अनुदेश, अनुपालन। तो अनु का मतलब है पीछे पीछे चलने वाला। अब विभाव जब उपस्थित हो गया हमारे सामने, वो सिचुएशन पैदा हो गया, वो परिस्थिति पैदा हो गई, वो दृश्य पैदा हो गया, तो हमारे भाव में परिवर्तन होता है। तो वो परिवर्तन जो है, जो विभाव की उपस्थिति के बाद जो परिवर्तन हुआ हमारे अंदर, वो अनुभाव कहलाया। विभाव के कारण उत्पन्न होने वाला परिवर्तन क्या है? अनुभाव है। विभाव वो परिस्थिति है जो स्थायी भाव को जागृत करता है। अनुभाव वह परिस्थिति है जो विभाव के उत्पन्न होने के बाद पैदा होता है। हमारे अंदर जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, वो अनुभाव कहलाया। और इसके बाद जो विभाव के उत्पन्न होने के बाद जो परिवर्तन हुआ, इसके बाद भी एक स्थिति आती है। वो परिवर्तन स्थायी नहीं होता, वो कभी चढ़ाव उतार होता है उसमें। जैसे मान लीजिए हम सड़क पर जा रहे हैं, अपने किसी चिंतन में मग्न हैं, अपनी चाल से जा रहे हैं, किसी मनचले ने हमारे सामने आकर हमें गाली दे दी। गाली देने के बाद हमें क्रोध आया। क्रोध आया तो वो लड़का जो जिसने गाली दी, वो गाली देने वाली जो परिस्थिति है, वह क्या हो गया? वह विभाव हो गया। और उसकी गाली को सुनने के बाद जो हमारे अंदर क्रोध हो गया उत्पन्न, वो अनुभाव है। और क्रोध जब उत्पन्न हुआ तो फिर क्रोध उत्पन्न होने के बाद हमारे मन में चढ़ाव उतार होता है। इसको पीटा जाए, किसको डांटा जाए, किसको दौड़ा के भगाया जाए। ये जो परिवर्तन है, ये संचारी या व्यभिचारी भाव है। तो ये तीनों नहीं बल्कि चारों कहिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव, इसकी परिभाषा आपको याद रखनी होगी। 1 अंक का या 2 अंक का प्रश्न इससे जरूर आता है। रस से 4 अंकों के प्रश्न आते हैं। एक में तो आपको स्थायी भाव और उससे निकलने वाले रस, इसको याद रखना है। ये याद है तो आपका 1 नंबर पक्का है। फिर कभी 1 नंबर का, कभी 2 नंबर का, ये स्थायी भाव के बाद ये विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव के बारे में आता है प्रश्न। तो इसको एकदम स्पष्ट रूप से याद रखना है। एक बात और भी है,
विभाव में जो है उसके दो पार्ट होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। विभाव क्या है? वो परिस्थितियां जो हमारे स्थायी भाव को जागृत करती हैं। अब आलंबन क्या है? आलंबन कहते हैं आधार को, और उद्दीपन विस्तार कर देने को, जगा देने को, उद्दीप्त कर देने को, तेज कर देने को। तो उसी उदाहरण को यदि हम देखें, किसी ने रास्ते चलते हमें गाली दी, तो गाली देने का जो जिस व्यक्ति ने गाली दी वह आलंबन हो गया, और उद्दीपन क्या हुआ? उसने जो गाली दी वो गाली का अर्थ जो है वो उद्दीपन हो गया, मतलब उससे हमारा और क्रोध जागृत हो गया। क्रोध आया क्यों? उसकी गाली सुन करके। तो गाली अपने आप में आलंबन है। या हम कह सकते हैं कि वह जो जिसने गाली दी वह आदमी आलंबन है, और वह गाली जो है वह उद्दीपन है। ठीक है, यानी जो हमारे भाव को जागृत करने का आधार है वह आलंबन, और जो हमारे स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त कर देता है वह उद्दीपन है। ठीक है, ये रस में ये इतनी बातें सिद्धांत रूप में याद रखने की आवश्यकता है। अब और जो प्रश्न आता है वो 2 अंकों का जो प्रश्न आएगा वो आपको रस की पहचान के लिए आएगा, उदाहरण के लिए आएगा। एक तो रस का नाम दे देगा, उसका कहेगा कि उदाहरण दीजिए, और एक अंक आएगा, कुछ पंक्तियां दी रहेंगी, उनका पूछा जाएगा आपको कि इसमें कौन सा रस है, इसका आप उल्लेख करें। तो इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है, और जितनी कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं उन सभी कविताओं की पंक्तियों को पढ़ते समय आप उसमें टटोलेंगे इसमें कौन सा रस है। ये कक्षाओं में भी इस पर विचार होगा, इस पर डिस्कशन होगा, और इस तरह से हर रस का आपके पास कम से कम 5 से 10 उदाहरण तैयार होना चाहिए।